प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मैं अब आपको लेकर आ चुकी हूँ उस वृंदावन में। यहाँ से वृंदावन से कन्हैया घुंघरू पहनकर पीछे 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 धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद निकले थे यहाँ से गोपाल बनकर, साक्षी हो गए और वहां पर अपने भक्त की गवाही दी और कहलाए साक्षी गोपाल। अब क्या था पहले कि अंतिम समय में बुजुर्ग करे क्या? धार्मिक यात्राओं पे निकल जाया करते थे। आज की तरह घोड़ा गाड़ी तमाम सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। हमारे पास तो एक लड़की है, उस लड़की की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे और जो हमारे पास में जमीन जायदाद है वो सब तुम्हारे नाम कर देंगे, तुमको अपने पास रख लेंगे। मानव है, कुछ ना कुछ कमी लेकर तो संसार में आएगा ही। स्वार्थ भी हो सकता है, सुविधा भी हो सकती है। धर्मदास ने वादा तो कर दिया, आपने जैसे अभी सुना भी कि भाई दक्षिणा भी दुगनी हो जाएगी, पुत्री से विवाह भी हो जाएगा, संपत्ति का हकदार भी बन जाएगा। इससे ज्यादा सौभाग्य नित्यानंद के लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जैसे ही वो पुरी पहुंचेगा तो उसके साथ क्या होगा। अब धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वो पुरी पहुंच गए। हर व्यक्ति जब कोई रिश्ता करके आता है, कोई संबंध जोड़ के आता है तो अपने परिवार में चर्चा करता है। परिवार की सहमति के बाद हम गठबंधन करते हैं, तभी तो वो गठबंधन कहलाता है। अब क्या हुआ, परिवार में बात रखी होगी, परिवार में बात पे वाद विवाद भी हुआ करेगा और इसके बाद खुद उनकी मंशा नहीं थी कि वो अपने वचन को पूरा करें। वहां जाते ही वो अपने वचन से मुकर गए। फिर क्या था, नित्यानंद परेशान हुआ और देखिए जब हम परेशान होते हैं ना, हम सीधा ऊपर देखते हैं ईश्वर की तरफ। चाहे हम सुख में भूल जाते हैं लेकिन दुख और संकट में तो हमें यही कन्हैया याद आता है। फिर क्या था, नित्यानंद ने ऊपर देखा, साक्षी गोपाल जी को याद किया और कहा तुम साक्षी थे ना, देखो ये मुकर गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा ही रोचक था। अब आप सुनिए, स्वामी जी जो साक्षी गोपाल की गद्दी पे विराजमान है, उन्होंने क्या बताया कि आखिरकार नित्यानंद ने तब क्या जुगाड़ लगाया, जिसे कहते हैं ना बात की, टेलीपैथी की भगवान कृष्ण के साथ। सुनिए जरा। तो यात्रा के हारे थके लोग थे आपस में, तो अपने अपने घर एक दो दिन किसी ने किसी से मुलाकात नहीं की, ना कुछ बोले। तब दो दिन होने के बाद तीसरे दिन नित्यानंद ने कहा कि सेठ जी ने हमसे कहा था कि हम शादी कर देंगे और अपना जो लिखा पढ़ी कर देंगे, तो वो तो आते नहीं, हम जाएंगे उनके पास। सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी आपने जो कहा था तो करिए। तो सेठ जी ने दक्षिणा निकाल के उनको दे दी और कहीं जितना और चाहिए तो आप और बताएं। बोले नहीं, दक्षिणा की तो हमारी आपकी कोई बात ही नहीं थी, वहाँ हमारी आपकी ये बात थी, आपने कहा था हम शादी कर देंगे अपनी लड़की के साथ, तो अपने लिखा जो भी जमीन जा रहा है लिखा पढ़ी कर देंगे। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, तुम ब्राह्मण हो, मैं बनिया हूँ, ऐसे कैसे होगा। तो बोले वो लोग क्या कहेंगे। बोले वो तो आप जानो, आपने कहा था कि तो आप उसको करिए। बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। ऐसे करके उसने मना कर दिया सेठ ने। तो फिर वो नित्यानंद जो है वो राजा के पास गया। पुरी के राजा जो थे, पहले कोई पंचायती होती थी, पहले कोई कोर्ट कचहरी थाना कुछ था नहीं, पहले के लोग पंचायत को ही मानते थे। तो पंचायत के राजा के पास गए, राजा से कहा उसने, सेठ राजा साहब देखो ऐसी बात है, इन्होंने हमसे कहा था गोमा वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में बैठ के कि हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे और तुम अपना जो कुछ हमारे पास है वो सब हम आपको दे देंगे। तो वो आप मना करते हैं। तो बोले कि अच्छा। तो उन्होंने राजा ने अपने आदमी को बुला भेज के उनको बुलवाया, सेठ जी को। धर्मदास जी आए, राजा के पास बैठे। राजा ने कहा भाई धर्मदास जी ऐसा है, ये बालक क्या कह रहा है, ब्राह्मण बालक। तो उन्होंने कहा कि हम तो इनसे दक्षिणा के लिए बोले थे कि हम आपको जो आप जितना चाहो आप आपके सामने भी दे सकते हैं हम दक्षिणा, बाकी शादी आदि की हमारी कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि राजा बोले कि ये तो कह रहे हैं कि हमारी शादी की कोई बात नहीं थी और आप कह रहे हो कि शादी की बात थी। बोले हाँ, हमारे सामने कहा था गोपाल जी का। कोई तीसरा कोई व्यक्ति है बीच में जिसने सुना हो
तो वो आपकी साक्षी दे सके। तो नित्यानंद भक्त बोला हमारा कोई नहीं था, गोपाल जी थे। कन्हैया तो कन्हैया ही है। अपने भक्त की गुहार के आगे वो मोम की तरह पिघल गए, उसकी बात मान ली और वृंदावन से चल पड़े। अगले भाग में आप देखेंगे किस तरह से भगवान ने अपने भक्त की गवाही दी, उसके साक्षी बने और कहलाए साक्षी गोपाल। ठीक कहा, लेकिन मैं तुम्हारे संग में चलूंगा, साक्षी दूंगा तुम्हारी। तो बोले शर्त है हमारी। बोले महाराज शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि तुमको चलना पड़ेगा आगे आगे, और मैं चलूंगा तेरे पीछे पीछे। पीछे मुड़कर के तुमको देखना नहीं, पीछे मुड़ के देखेगा तभी हम वहां रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। खड़ा हो गया गोपाल जी के मंदिर के आगे। मैं था, वो था और आप थे, लेकिन वो है, मैं कहीं नहीं हूं और आप दिखाई ही नहीं देते। परेशान हुआ, पर प्रभु है ना, कुछ देने से पहले परीक्षा भी लेंगे कि आप कैसे भक्त हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब कठिन वक्त आता है, परेशानी आता है, तो घबराना कभी नहीं चाहिए, बल्कि उस वक्त में उस नारायण पर, उस गोपाल पर सब छोड़ देना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।